कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम जगन्नाथ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको पिछली बारी बोला मैंने कि मैं जगन्नाथ जी के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है? और पर मैं ना बहुत नेचुरल बताना चाहूँगी, नेचुरल सा। कहीं कहीं पे मैं जो नॉलेजेबल चीज़ें भी बताऊँगी, पर एक नेचुरल किस एक मेरा कैसे स्पॉन्टेनियस लव डेवलप हुआ जगन्नाथ जी के लिए, मैं उसी को कंटिन्यू करके आपको बता रही हूँ। वैसे जगन्नाथ पुरी गाइड बुक है महानिधि स्वामी महाराज जी की, और वो बहुत सुंदर है। एक एक शब्द बहुत डिटेल में है। महानिधि महाराज लगातार लगभग आई थिंक 11 साल लगातार उन्होंने जगन्नाथपुरी को विज़िट किया था। उसके बाद एक एक चीज़ को एनालाइज करके उन्होंने जगन्नाथ पूरी गाइड बुक बनाई है, और बहुत सुंदर है वो। अगर किसी को जगन्नाथ जी से प्रेम करना है और उनको जानना है तो उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये बुक, जगन्नाथ पुरी गाइड बुक। बहुत सुंदर है। और ऐसे बहुत है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, बहुत कुछ है बुक्स जो अलग अलग संतों ने लिखी है, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो जगन्नाथपुरी, अभी मैं जो जगन्नाथ जी के बारे में बता रही हूँ, पहले तो आपके हृदय में एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही हूँ। अभी हमारी यात्रा तो तब होगी जिस दिन हम एयरपोर्ट पे जाएंगे और भुवनेश्वर पहुंचेंगे पहले। तो अभी हमारी डेट थोड़ी दूर है, पर जब टिकट हो जाती है ना, एक्चुअली हमारी यात्रा तभी शुरू हो जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे होते हो, आप बुकिंग करते हो, तो बुकिंग करती है आपके माइंड में प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो वी हैव बुक द टिकट, है ना। लास्ट टाइम हमने टिकट बुक कर ली है, एरोप्लेन की या ट्रेन की, जितनी आपकी सहूलियत है, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है। अगर ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो आप ट्रेन से जाओ, अदरवाइज़ प्लेन से जाओ अगर टाइम कम है तो। भगवान सबको इतना एफर्ट दे कि जगन्नाथपुरी ज़रूर जाए। हाँ, अगर आप कह रहे हो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, इतना मैनेज कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। वो जगन्नाथ जी है ना, वो टेंशन लेंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनाओ अपने हृदय में, फिर देखो कि वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ऐसा होता है और ऐसा है, ठीक है। हमारी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कभी हम खर्चों के नाम पर, कभी हम टाइम के नाम पर, कभी हम दूर कह के, या हम जानते नहीं हैं, या हम वहाँ क्या करेंगे, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है। कई ऐसे रीज़न्स होते हैं जो हमारे हृदय में छुपे हुए हैं, और वो सब मिलकर हमारे मुंह पर ना ला देते हैं। तो भगवान एफर्ट कैसे करें? हृदय से एक प्रार्थना करो। प्रार्थना वो होती है, डिज़ायर वो होती है जो हमें रह रह कर याद आती है, हम भूलते नहीं हैं। एक दिन मांगा, किसी से सुन लिया, उस दिन मांगा, फिर भूल गए, ऐसा नहीं होता। लगातार जो हृदय में चलता रहे वो ही डिज़ायर होती है, उसी के लिए प्रार्थना होती है, और ऐसी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स को भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। तो डोंट वरी, सुनते जाओ जगन्नाथ जी के बारे में, फिर देखना कितनी एक्साइटमेंट इकट्ठी हो जाएगी, और कैसे आप स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं करते मैं भी देखती हूँ। और फिर देखना जगन्नाथ जी बुलाएंगे आपको, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। तो जगन्नाथ जी, अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना था जब फर्स्ट टाइम। तो मैं जगन्नाथपुरी के लिए प्लान कर रही हूँ। मुझे जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ नहीं पता, बस सब लोग जा रहे हैं, एक ग्रुप जा रहा है और मुझे जाना है, डेट्स इट। मेरे को बस यही पता था। और मेरे दिमाग में ना, आप हैरान हो गए आप इस बात को लेकर। वैसे अब जस्ट सिंपल से पता चल ही रहा होगा आपको कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ये थंबनेल ये बच्चे कुछ बना देते हैं, बट मुझे कुछ नहीं आता। मुझे वीडियो अपलोड करना भी नहीं आता था, और मैं कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकती जिससे आपका अट्रैक्शन गेन कर पाऊँ। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टास्क लाइक गेनिंग समवन्स अट्रैक्शन, नो। भगवान की कथा है, भगवान के लिए है, मेरे हृदय के लिए है। तो अट्रैक्शन गेन करना ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भगवान के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो सिंसियर
जो भक्त होते हैं उन तक वो चीज़ पहुंच जाती है, इफ़ इट इज़ रियली अबाउट भगवान, ठीक है। तो अगर ये नहीं है, मैं सिंसियर बोल ही नहीं रही, तो सिंसियर पर्सन के पास शायद ना पहुँचे, या जो भी रीज़न हो, आई डोंट नो। तो मेरे को कुछ नहीं आता, मैं सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड नहीं थी। मुझे फ़ेसबुक के बारे में बहुत लेट पता चला, बहुत लेट। मैंने सब कुछ बहुत लेट कनेक्शन करा है सबके साथ। तो मेरे दिमाग में कंसेप्शन था कि जगन्नाथ जी की फ़ोटो जो है बाहर ना अवेलेबल नहीं है। जैसे बाके बिहारी जी की कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता ना, तो मुझे ऐसा लगता है जगन्नाथ जी की वो फ़ोटो भी ना कहीं अवेलेबल नहीं है, वो वहीं जाके ही दिखेंगे। ऐसी मेरी एक सोच थी अंदर। तो सिर्फ मैंने जगन्नाथ जी की फ़ोटो तब देखी थी, प्रभुपाद जी के कैलेंडर में एक जगह पे जगन्नाथ जी की फ़ोटो आती है जिसमें वो सोन वेश में है, ठीक है। तो वो फ़ोटो बस मैंने देखी थी, वो भी मुझे ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी की जो वो फ़ोटो है ना, जो इस तरह से भगवान का चेहरा है, आकृति है, तो मुझे ऐसा लगा ये ना कोई एक ऐसे एज अ सिंबल कुछ बना रखा है। जिन्होंने भी बनाया उन्होंने बस ऐसे एक मतलब इमेजिनरी इमेज होगी, ये रियल इमेज नहीं होगी। तो मैं जगन्नाथ जी को इमेजिन तक नहीं किया था, बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया। तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता जगन्नाथ जी जो है कृष्णा है, ठीक है। फिर जब मैंने वाली इमेज देखी तो मैं सोच रही हूँ कि जगन्नाथ जी ये कृष्णा है, कैसे कृष्णा है, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब अब मेरी बेटी जो थी उस टाइम, फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो वो 6 मंथ्स की थी। तो ह्यूज पैकिंग के साथ ये सब में ही लगी रही, कोई तैयारी नहीं, और हम जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं। जगन्नाथपुरी अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको पहले जगन्नाथपुरी लेके जाऊँ या पहले भुवनेश्वर लेके जाऊँ। एक चीज़ मैं अभी जो बता रही हूँ वो जगन्नाथ जी के बारे में, ठीक है। भुवनेश्वर जाना ये सब जो है ये यात्रा के दौरान होगा। तो अभी मैं जिस बात पर हूँ मैं वहीं रहती हूँ कि जगन्नाथ जी के बारे में सब कैसे सोचते हैं, ऐसा ही मैंने सोचा था, पर ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो जगन्नाथपुरी जब हम पहुँचे, मैं बहुत लॉस्ट सा था, मतलब मेरा माइंड, और ऑलमोस्ट दिन हो गया था, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हम इस्कॉन टेम्पल तक नहीं पहुँच पा रहे थे, और गाड़ी मतलब इधर से उधर भटक रही है, ड्राइवर परेशान हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से जाएं। तो मैं गाड़ी हॉल्ट पे थी, हम खड़े हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब वेट कर रहे थे रास्ता खुलने का या कोई रास्ता बताए। तो ऐसे मैं झाँक रही थी इधर उधर, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे महोदधि दिखा। महोदधि मतलब समुद्र, इतना सुंदर विशाल समुद्र मैंने लाइफ में पहली बार सी देखा था। पर सच बता रही हूँ, नहीं पहली बार नहीं, मैं सिंगापुर गई थी तब भी मैंने सी देखा था, बट वो सी ऐसा नहीं होता। वो सी धाम में जो ये महोदधि है ये अमेजिंग है, वो भगवान का स्वरूप है। दर्शन मात्र से ही ऐसा कुछ क्रिएट हो गया, ओ माय गॉड, इतनी एक्साइटमेंट। पीछे देखा समुद्र, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर। तो पहली बार जब मैंने समुद्र देखा तो मुझे पहला वो एक चीज़ मिल गई कि जगन्नाथपुरी आने का मतलब महोदधि के दर्शन, महोदधि में स्नान, महोदधि में जाना। तो अभी मेरे को जगन्नाथपुरी आने का एक ही मकसद दिखा, पहला मकसद कि समुद्र में जाना है। अब मुझे वो हो रहा है कि मैं समुद्र में कब जाऊँ, कब जाऊँ, कब जाऊँ। हम पहुँचे हैं, सब कुछ सेटल किया, रूम मिला, और क्या बोलते हैं, भगवान जी को स्थापित करा, वहाँ पे मंदिर बनाया, भोग के लिए सब कुछ ढूंढा करा। उस टाइम में बहुत मतलब सब कुछ करके चलती थी, साथ साथ भगवान को लेके चलते थे। तो फिर सारे अरेंजमेंट्स
बच्चे को खिलाना पिलाना सब कुछ करना। और एक दिन बीत गया, रात हो गई। रात को जगन्नाथ जी का प्रसाद एक पंडा लेके आए और हमने जगन्नाथ जी का प्रसाद रूम में ही पाया, पर हम महोदय के दर्शन नहीं करने गए। और मुझे बस यही फीलिंग आ रही है कि हम जगन्नाथपुरी आए हैं, ना जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और ना महोदय के दर्शन हुए। ये क्या है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मतलब मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है बिल्कुल। सॉरी, भौतिक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक एकदम भौतिक का मतलब ये मतलब होता है जो भगवान से दूर होता है, हाँ, कनेक्टेड नहीं होता, तो वो भौतिक होता है। उस टाइम भौतिक व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे थे, मुझे क्रोध आ रहा था। उसके बाद मॉर्निंग में उठी और अपना सब कुछ जैसे पूजा पाठ सब कुछ करा, और मुझे पता चला कि जो बाकी सब है वो भगवान के दर्शन करके आ गए हैं रात को, क्योंकि भगवान का मंदिर 2 बजे तक बंद होता है और रात को ही 11 बजे को जाके सबने भगवान के दर्शन कर लिए हैं एक बार। और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बहुत दुख हुआ कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, बच्चे के साथ हूँ। इसलिए मुझे नहीं बताया, भगवान के दर्शन करके आ गए। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट सी हो गई। उसके बाद अगला दिन फिर वही सब, और दिन बीत गया। और दिन में वहाँ बहुत गर्मी होती है। दिन बीत गया, ना महोदय के दर्शन ना जगन्नाथ जी के दर्शन, बहुत अजीब सा। उसके बाद हम डिसाइड करा कि अब आज शाम को हम सेकंड डे शाम को हम जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं और जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, सब अलग अलग हो गए हैं। कोई इधर से चला गया, कोई उधर से चला गया, पर जो पंडित थे वो हमारे साथ थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फ्रेंड और मेरा बच्चा, तो हम सब साथ थे। तो अब वो पंडित जो है वो दरवाजे तक जब पहुँचे, उसके बाद वो हमें छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ से जाना, अब जगन्नाथ जी के अंदर दर्शन कर लेना। तो हमने कहा कि आप क्यों नहीं साथ चल रहे? तो उन्होंने एक इशू बताया, बहुत सिली इशू, कि आप फॉरेनर की तरह लगते हो, तो आपके साथ जाना मेरे लिए रिस्क है। यहाँ पे बहुत, उस टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि उससे एक पहले ही, कुछ पहले ही कोई फॉरेनर जो इंडियन की तरह दिखते थे वो अंदर चले गए। उसके बाद उनको जो जो पंडित लेके गए थे, जिनकी मिस्टेक ऐसे हो गई कि वो एक फॉरेनर को अंदर ले गए और इस तरह से उनको अपराध लगा, मंदिर को धोया गया और उन्हें पनिशमेंट भी मिली। तो इस तरह से वो बहुत डरे हुए थे कि अगर हमारा भी केस ऐसा है तो ये वो फंस सकते हैं। तो बहुत डरे हुए वो लेके नहीं जा रहे। और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मली लगते हैं। बट फिर वो चले गए, बस उन्होंने हमें इशारा करा से सीधे चले जाना, और उन्होंने हमें क्विट कर दी वहीं पे। बहुत अजीब सा लग रहा था कि पहली बार इतने बड़े मंदिर में आई हूँ, कोई कुछ बता नहीं रहा कि पहले क्या करना है, पहले किसके दर्शन करने हैं। अंदर जब हम सिंह द्वार से अंदर गए हैं तो पतित पावन जगन्नाथ जी दिखे हैं। कुछ नहीं पता कि वो ही जगन्नाथ जी हैं या जगन्नाथ जी जो मेन जो विग्रह है, मुख्य जो वहाँ के विग्रह हैं, वो अंदर है। वहाँ दर्शन करा, अंदर गए और ऐसे करते करते हम जो गर्भगृह के बाहर जो एक रूम होता है जहाँ पे हम सब दर्शन करते हैं, खड़े होके गरुड़ जी के पास, वहाँ पे हम खड़े हैं। और मुझे नहीं पता, सामने दरवाज़ा, लेफ़्ट में दरवाज़ा, राइट में दरवाज़ा, पीछे गरुड़ जी के जो पीछे दरवाज़ा है वो बंद होता है। तो किस तरफ कहाँ है जगन्नाथ जी, पता नहीं। मंदिर में वहाँ पे साइडों में पर्दा लगा हुआ था, पर्दा इतनी तेज़ उड़ रहा था, मंदिर खाली था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी थी। चाँद को देखकर सागर की लहर बहुत उठती है, और बहुत हवा चल रही थी जगन्नाथपुर में उस दिन। फुल मून था, चांदनी थी, और मैं जगन्नाथ जी को ढूंढ रही हूँ कि उन्होंने बोला मंदिर यहाँ है, तो जगन्नाथ जी कहाँ है। तब मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी। वो बूढ़ी औरत
तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो थोड़ी कुबड़ी सी थी और झुक कर बोले जा रही थी, हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करी जा रही थी। फिर मैंने देखा ये कहाँ देख रही है। तब मैंने देखा सामने जगन्नाथ जी, सिर्फ वो 2 आंखें दिख रही थी, पूरा काला शरीर, वो लाल रंग का, उनके होठ वो सफ़ेद और वो काली आंखें। फिर देखा वो जगन्नाथ जी है। उस टाइम पे सामने देखा, पर मैं उस टाइम पे ऐसी एक फीलिंग थी कि मैं हर्ष महसूस नहीं कर रही थी। मैं एक स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ आई थी। मैं भगवान के बारे में सुनना चाहती थी। मैं भगवान की महिमा सुनते हुए दर्शन करना चाहती थी। कोई मुझे मंदिर में किस तरह से प्रवेश करते हैं, क्या करते हुए जाना है, कैसे जगन्नाथ जी को प्रणाम करना है, क्या सीमाएं हैं, क्या क्या करना है, सब कुछ कोई मुझे समझाता, तब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करती। और ये सबके साथ मैं साधारण रूप से जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही हूँ। मुझे ढूंढना पड़ा। मुझे उस बूढ़ी औरत को देखकर पता चला कि जगन्नाथ जी यहाँ पे इतना ऑकवर्ड सीन मेरे साथ। जिन जगन्नाथ जी की मैं महिमा सुनी है, ये साक्षात भगवान, मैं उनके दर्शन इस प्रकार कर रही हूँ। और मैं उस टाइम रो पड़ी। मैं बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ। और कोइंसिडेंस, उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी, मैं अकेली थी। उस टाइम पे ये होता था जब छोटे बच्चे को लेके मंदिर में नहीं जाते थे, क्योंकि बच्चे ने डायपर पहना होता है, इसलिए मंदिर में बच्चे को लेके नहीं जाते। तो बच्चा उसके पापा के साथ बाहर था, हम मैं अकेली थी और जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे थे। तो मैं ये कह रही थी कि मैं रो रही थी उस टाइम। मेरे आंसू पूरी तरह भौतिक आंसू थे, भौतिक शोक मना रही थी मैं। मुझे दुख था कि मैं सबके साथ नहीं आई। मुझे दुख था कोई विधि विधान नहीं जाना मैंने। मुझे दुख था कि एक सिस्टम से किस प्रकार से भगवान को प्रार्थनाएं करके भगवान को देखना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कितने साधारण रूप से भगवान के सामने आके खड़ी हो गई। मुझे कितने साधारण रूप से भगवान दिख गए। ये कैसे हो रहा है, इस बात के लिए मैं रो रही थी। पर जगन्नाथ जी वो जगत के नाथ है, वो जगन्नाथ है। भगवान बहुत सरल है। हालांकि वो हृदय की सारी व्यथा जानते हैं, सब कपट जानते हैं हमारा। उन्हें सब पता है कि मेरे अश्रु का कारण क्या है, सब पता है उन्हें। पर उनके लिए सिर्फ इतना पर्याप्त था कि कोई सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और उसकी आंखों में अश्रु हैं, आंसू हैं। इतना ही काफ़ी था उनके लिए, उनके पिघलने के लिए, उनकी कृपा का कारण, बस। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें कोई प्रार्थनाएं नहीं चाहिए थी, उन्हें कोई विधान नहीं चाहिए, उन्हें कोई प्रपंच नहीं चाहिए। उन्होंने जता दिया मुझे कि कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आता कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने आने के लिए मेरे गुणगान सुनते हैं सब महिमा जानते हैं, सब इसलिए जानते हैं कि हम भगवान के दर्शन करें। पर दर्शन के समय अगर हमारे हृदय में नम्रता, दैन्यता, शरणागति और आँखों में अश्रु नहीं है, तो दर्शन न शुरू होते हैं, न तृप्त होते हैं। तो भगवान ने उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि दर्शन क्या होते हैं। दर्शन का मतलब होता है कि भगवान हमें देख रहे हैं। उस दिन मैंने जगन्नाथ जी को नहीं देखा था, ऐसा नहीं हुआ। आप सोच रहे होगे कि कुछ चमत्कार हो गया होगा
या एकदम से मैं बहुत सरेंडर हो गई होंगी, या मुझे प्रेम हो गया होगा, या मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ गए होंगे, भक्ति आ गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये जो सत्य है कि भगवान ने मुझे देखा। मुझे वो सिर्फ एक एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे देखा और भगवान ने देखा। उसके बाद जगन्नाथ जी के उन दर्शनों के बाद मेरे हृदय में भक्ति का असली अंकुरित बीज पड़ा, एक उपजाऊ बीज पड़ा, जिससे भक्ति पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके लिए शायद कोई भी आवश्यकता नहीं है कि वो उसको अंकुरित होने के लिए कोई कंडीशंस की ज़रूरत होंगी। जगन्नाथ जी जब देखते हैं, जगन्नाथ जी जब कृपा करते हैं, तो हृदय में भक्ति अंकुरित होगी ही होगी, प्रेम अंकुरित होगा ही होगा। मैं जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती हूँ। उस दिन के बाद से जो मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आए, जो घटनाएं घटी, आरंभ में तो वो बहुत बहुत ही भयानक लग रही थी, पर भगवान ने किस तरह से पूरी छटाई करके तरीके से भक्ति मार्ग पर एकदम सीधे मार्ग पर लाकर रख दिया। तो जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। मैं सिर्फ ये घटना जो बताई है, ये बहुत सिंपल सी लग रही है। आप कहोगे इसमें कुछ नहीं है, आप नहीं समझ सकते। ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद ये फील नहीं करोगे। जगन्नाथ जी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जगन्नाथ जी वहाँ पर बैठे हैं। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान साक्षात कृष्ण, बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ बैठे हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं, हमारे अंदर कैसी कैसी प्रार्थनाएं, इच्छाएं, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ रखो, सब कुछ मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी देर भी भगवान के लिए सामने खड़े हो, बस पता होना चाहिए कि भगवान सामने बैठे हैं और वो मुझे देख रहे हैं। भीड़ है, शायद आपको दर्शन नहीं हो रहा हो, शायद आपके जल्दी दर्शन हो जाए, पर जगन्नाथ जी आपको देख रहे हैं। आप भगवान की नज़रों के सामने जा रहे हो, आप भगवान को अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हो। यस, आई एम प्रेजेंट भगवान, इस मनुष्य जन्म में मैं प्रेजेंट हूँ, मुझे विश्वास है आप हो। जगन्नाथ जी पे निसंदेह होकर विश्वास करो। ये कोई चॉइस नहीं है हमारी कि जी हम तो शिव जी को मानते हैं, हम तो माता रानी को मानते हैं, हम राधा रानी को मानते हैं, हम किसी भी को भी मानते हैं, हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। नहीं भैया, नहीं। चार धाम, धाम का मतलब होता है जहाँ भगवान साक्षात होते हैं। ये चार धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, रामेश्वर धाम और बद्रीनाथ धाम, ये चार धाम में भगवान साक्षात बैठे हैं, निसंदेह बैठे हैं। तो आप जब दर्शन करते हो तो जगन्नाथ जी साक्षात है वहाँ पर। दर्शन जब करते हो तो ये ध्यान रखना कि भगवान आपको देख रहे हैं। बस एक ही चीज़ दृढ़ कर लो अपने दिमाग में, कभी भी चाहे कहीं भी दर्शन करो, भगवान हमें देख रहे हैं। पर जगन्नाथपुरी मैजिक नगरी है, इसलिए जगन्नाथपुरी को लीला पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे भगवान प्रतिदिन लीला करते हैं, प्रतिदिन लीला।
ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं पब्लिक कर ही नहीं सकती, मैं बता ही नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, मेरी मर्यादाएं हैं, हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। पर कैसे चप्पे चप्पे पे जगन्नाथ जी होते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। भगवान भगवान से एक बार संबंध बन जाए ना, आप तड़पोगे, आप तड़पोगे। अभी बात हो रही थी ना कि साधन, पैसे, समय, इंटरेस्ट कैसे कैसे कारण बनते ना होने के। एक बार जगन्नाथ जी ने आप पे दृष्टि कर दी ना, संबंध बना लिया आपसे, तो आप रोक ही नहीं सकते। वो स्वयं हृदय में ऐसे एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं, ये प्रूफ करते हैं एक्साइटमेंट क्रिएट करके कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत जादू नगरी है वो, बहुत जादू नगरी है। एक ऐसे ही, अब देखो, मैंने पहले ही बोला था कौन सी दिशा में कहाँ जाएगा आई डोंट नो। एक बार की बात है, उस दिन क्या बोलते हैं, अधिक मास जो होता है वो आरंभ हुआ था, और मैं जगन्नाथपुरी में थी। जगन्नाथपुरी में बहुत बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, मान लो कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़। और हमें कृपा हुई भगवान की कि वो जो पंडित थे उन्होंने हमें रूम दिया, अपने रूम में बिठा दिया, वहाँ पे हम सेटल हुए। तो वहाँ पे और भी जो उनके नोन थे और जो उनके अंडर दर्शन कर रहे थे वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो एक लड़की थी वहाँ पे, उनके साथ और भी बातें क्या हुई वो तो मैं बता नहीं पाऊँगी, पर उन्होंने मुझे बोला, बहुत विचित्र था वो मेरे लिए, बहुत विचित्र था उनके साथ अनुभव। एक तरह से लग रहा था कि जैसे जैसे वो जगन्नाथ जी के बारे में जानती नहीं है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था वो जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ जानती है, गहन बातें कर रहे थे। मतलब दोनों अपनी आइडेंटिटी लेके चल रहे थे, स्पिरिचुअल और भौतिक। और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस थी जब मैंने समझा कि उन्हें शायद जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैंने उनको ऐसे ऑफ़र करा, मैंने कहा आपको जगन्नाथ जी से प्रेम हो जाएगा, आप जगन्नाथपुरी की जो महानिधि महाराज की जगन्नाथपुरी गाइड बुक है वो पढ़ो। आपको पता है मैं अपनी बुक से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उससे सजाती हूँ, मैं एक एक अक्षर को जो मेरे हृदय को छूता है मैं उसे किस तरह से हाईलाइट करती हूँ। अगर मेरी कोई फीलिंग जागती तो मैं उस पर लिखती हूँ। मेरे लिए मेरी बुक्स बहुत बहुत, हालांकि मैं वो दोबारा वो ख़रीद लूँ, पर मैं अपनी बुक को बहुत मिस करती हूँ। और मैं ऐसा काम कभी नहीं करती किसी को देने वाला। हाँ, मैं सजेस्ट कर सकती पर दे नहीं पाती। पर उस दिन मैंने उनको अपनी मोस्ट फेवरेट बुक जगन्नाथपुरी गाइड बुक जो महानिधि महाराज की थी, जो मैंने न जाने कितनी बार पढ़ी थी, उस पर कितने अंडरलाइंस थे, मैंने उनको दी और उन्होंने बहुत हृदय से एक्सेप्ट करी। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है आज भगवान के दर्शन करने कितने लोग आए हैं, कितने लोग, लाखों में लोग आ रहे हैं, जगन्नाथ जी के गर्भगृह के वहाँ तक पहुँच रहे हैं और दर्शन करे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं? इस भीड़ में भगवान सिर्फ एक व्यक्ति को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को, एक भक्त को ढूंढते हैं। उस भीड़ से सबसे अलग भगवान उसको ढूंढ लेते हैं और उसको देख लेते हैं। तो उसको दर्शन देते हैं भगवान, उसको देखते हैं भगवान, उसके इंतज़ार में रहते हैं भगवान। तो भगवान उस व्यक्ति के लिए तड़पते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उस दिन मेरा बर्थडे था, तो ऐसे मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ब्लेसिंग्स हो। फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए,
मैंने बोला मुझे राधा रानी चाहिए। फिर उन्होंने मेरा हाथ लिया और मेरी हथेली पर ऐसे अपनी उंगली घुमा के और आँख बंद करके मेरे हाथ को पकड़ के रखा और इतने जो भी उन्होंने प्रार्थनाएं करी और फिर थोड़ी देर बाद बोला अवश्य मिलेगी आपको। मेरे लिए मैजिक था। मेरे लिए जगन्नाथपुरी में बहुत मैजिक होता है। पता है, इतनी सारी शास्त्रिक बातें करके मैं आपको ये बता रही हूँ, भगवान की लीलाएं ना बहुत विचित्र हैं। कभी शास्त्रिक, कभी अशास्त्रिक। अशास्त्रिक मतलब कि शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलेगा, पर अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे ना तो वो हमारे साथ कभी घटेगा नहीं, वो होगा नहीं। हमें ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए किसी को, पर मैं बता रही हूँ इसलिए इसलिए कि आपके साथ कुछ होता है तो उसे टालो मत, उसे काउंटेबल मानो, उसे उसे बार बार ध्यान करो। आप कई लोग होते हैं बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे साथ भी होता है, मैं ऐसे बोल देते मेरे साथ भी होता है, इसमें क्या बड़ी बात है बड़ी बात, है बड़ी बात। पता है क्या बड़ी बात है? जब कुछ आध्यात्मिक होता है ना, आप उसे नहीं भूल सकते। आप उस बात को जितनी बार याद करोगे वो आपको बहुत 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 एनर्जी देगा, आपके अंदर भक्ति जगा देगा। जब भी आपको संदेह होगा अपनी भक्ति में, जब भी आपको लगेगा कि मेरे साथ भगवान नहीं है, तब वही घटनाएं आपको याद आएंगी और आप विश्वास कर बैठोगे फिर से, भगवान ने प्रूफ दिया बार बार मुझे, मैंने कैसे बोल दिया, वो मेरे साथ है, वो मेरे ही साथ है। तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना। ऐसे करोगे ना तो उस लीला क्षेत्र में नहीं जा सकते। जगन्नाथपुरी में अगर प्रतिदिन लीला होती है, ये बात बोली गई है, ये शास्त्रिक रूप से बोला गया है, ये प्रमाण है, लीला क्षेत्र कहते हैं उसे, तो ये है। अब भगवान लीलाएं करते हैं तो क्या भगवान हमेशा गोवर्धन लीला ही करेंगे या कालिया नाग को ही मारेंगे? क्या हमेशा एक अर्जुन आएगा और भगवान भगवद गीता सुनाएंगे? अरे भगवान के अंदर भी रस है, भगवान नव नव नूतन है, प्रतिदिन नव नूतन है भगवान, प्रतिदिन नई लीलाएं करते हैं। तो भगवान, हम क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी कहते रहते हैं, भगवान से बड़ा क्रिएटिव कौन है? वो किसके साथ किस वक्त कब लीला कर रहे हैं ये कौन जानता है? उनमें आप भी हो सकते हो। किसको प्रमाण देना है? किसी को प्रमाण नहीं देना, आपको तो बस साक्षी बनना है कि हाँ मेरे साथ लीला हुई है। विश्वास करोगे ना तो भगवान बार बार प्रमाण देंगे, बार बार रेसिप्रोकेशन करेंगे, व्यवहार करेंगे आपके साथ, बार बार बताएंगे कि हाँ हम एक संबंध में हैं। तो जगन्नाथ जी ने संबंध बनाया है। हमें ना जगन्नाथपुरी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जगन्नाथपुरी के जीवन में एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो अब मैं इसको बहुत स्वाभाविक वे में बोलती हूँ कि जगन्नाथ जी के दर्शन जीवन में ज़रूर करने चाहिए और शीघ्र करने चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी साक्षात इस कलयुग में हमारे सबसे क्लोज, हमारे साथ हैं। तो जगन्नाथ जी के जब हम दर्शन करते हैं तो उसी टाइम हम संबंध में आ जाते हैं। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, तुरंत संबंध बनाते हैं, ठीक है, और मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलना पता क्या है? कि सब चीज़ें हैं पर इच्छाएं, एक होता ना तीव्र इच्छाएं,
वो नहीं रहते। एक संतुष्टि, एक धैर्य आ जाता है। मोक्ष, मोक्ष मतलब कि आप जड़ चीज़ों की कामनाएं नहीं करते। आप उन चीज़ों की डिज़ायर नहीं कर रहे जो आपको पता है भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जो आपको भगवान से कनेक्ट नहीं करती। वो आपको मिल ही जाएंगी, वो साइड है। ऐसा नहीं है वो नहीं मिलेगी, वो मिलेंगी मिलेंगी, ये आप समझ जाते हो, इसलिए आप उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। वो मिल जाएंगी तब भी कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा, और वो नहीं मिलेंगी तब भी कोई बहुत भयंकर परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए ये जान के ऐसी इच्छाओं से मुक्त हो जाना, ये मोक्ष है। भगवान को पाने की प्योर इच्छा, ये मोक्ष है। तो ये सब कैसे आएगा? ये सब आएगा जगन्नाथ जी से। जगन्नाथ जी, अब आप कहोगे मैं जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा बोल रही हूँ। हाँ, जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा आप सुनते जाओ। अभी तो मैं भूमिका बिठा रही हूँ। जगन्नाथ जी के बारे में तो प्रतिदिन मैं बोल सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैं गूंगी थी सारे जीवन में। जगन्नाथ जी से मिलने के बाद ही मेरे मुंह में कुछ आया है, मैं बोल पा रही हूँ। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। वो मेरी शक्ति है, वो मेरा सब कुछ है, मेरा आधार है, मेरा बल, सब कुछ है। वो मेरे नेत्र हैं जो मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाते हैं। सब कुछ है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य जल्दी से जल्दी करने चाहिए, जल्दी से जल्दी। प्योर दर्शन, जगन्नाथ जी को साक्षात समझना। तो जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ है, आगे आगे और करेंगे। ये मैंने आपको जो बताया आज, ये मैंने वो बताया कि अगर आप भी अननोइंगली भगवान के सामने पहुंच जाते हो, ठीक है, तो भी भगवान किस प्रकार स्वीकार करते हैं। तो मैं तो आपको नोइंगली भेज रही हूँ। मैं तो आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले दर्शन करा दूंगी। फिर सोचो कितनी कितनी एक्साइटमेंट होगी आपको जगन्नाथ जी को देखने के लिए। तो जगन्नाथ जी बहुत सरल, बहुत साधारण है। उनका ये रूप बहुत विचित्र है। तो ये जगन्नाथ जी का रूप, ये रीज़न है उन्हें क्विट करने का भी, और जगन्नाथ जी का यही रूप है, यही एक बड़ा रीज़न है उनको एक्सेप्ट करने का भी। सरलता से एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत सरल लगेगा। और अगर सिर्फ रूप में ही देखोगे तो भगवान ने बनाया ही इसलिए कि इस देश मत आना लाडो ठीक है, रूप ही ऐसा बनाया है कि जो इस रूप को समझेगा वो ही इस देश पहुंच पाएगा, इस लीला क्षेत्र में पहुंच पाएगा। ये तो भगवान की लीलाएं है के रूप। अब क्या कहें कृष्णा, कि ये हम समझते हैं या आप समझाते हो? मैं आई या आप लाए, मैं रोई या आपने रुलाया, मैंने देखा या आपने दिखाया, कौन दे इस प्रश्नों का उत्तर? तो बस प्रार्थना ही सब कुछ है कि भगवान मेरे जीवन में भी अपना जादू करो, मेरे हो जाओ भगवान। जय ताम सुर तो पंगोर मम मन मतेर गते मत सर्वस पदाम भुजो राधा मदन मोहनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।